अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, कभी किसी महफिल में कदम रखते हुए ये एहसास हुआ है कि अब बात शुरू कैसे की जाए? बिल्कुल। या किसी से बात करते करते अचानक वो एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। जी, वही खामोशी जहां दोनों को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या कहना है। तो आज हम इसी चैलेंज का हल तलाश करेंगे। हमारे पास लील लाउंस की एक बहुत मशहूर किताब है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। जी, और ये किताब सिर्फ गुफ्तगू के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाजी जहानत, करिश्मा साजी, इन चीजों के बारे में है। और इसमें 92 छोटे छोटे लेकिन बहुत ताकतवर तरीके बताए गए हैं। और इसका जो मरकजी फलसफा है वो बहुत गहरा है कि आप क्या कहते हैं वो इतना अहम नहीं जितना ये अहम है कि आपके बातों से दूसरे कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल। और देखें, ये एक ऐसी महारत है जिसकी आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे दफ्तर हो, ज़ाती ज़िंदगी हो, हर जगह। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि किताब के कुछ सबसे ताकतवर और अमली तरीकों को समझा जाए। तो फिर आइए शुरू करते हैं। किताब का पहला सबक ये है कि पहला तासुर ही सब कुछ होता है ना? जी, पहले चंद सेकंड ही फैसला कर देते हैं। इस सिलसिले में जो पहली टेक्निक बताई गई है वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। उसे कहा गया है द फ्लडिंग स्माइल, यानी एक धीमी और गहरी मुस्कुराहट। अच्छा। आमतौर पर हम फौरन मुस्कुरा देते हैं, लेकिन मुसन्निफा कहती हैं कि ये मसनूई लगता है। इसके बजाय एक लम्हे के लिए रुकें, उनकी आंखों में देखें और फिर एक गर्मजोशी मुस्कुराहट को धीरे धीरे अपने चेहरे पर आने दें। वाह! इससे ये तासुर मिलता है कि ये मुस्कुराहट खास तौर पर उसी शख्स के लिए है। और उसके पीछे की जो नफ्सियात है वो बहुत दिलचस्प है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप गैर जुबानी तौर पर कह रहे होते हैं कि मैंने आपको देखा और आपसे मिलकर मुझे हकीकी खुशी हुई। सही। वो जो एक लम्हे का तवक्कुफ है ना, वो आपकी मुस्कुराहट को खुलूस देता है, एक वजन देता है और उससे गहरा ताल्लुक फौरन कायम हो जाता है। जी बिल्कुल। और इसी खुलूस को मजीद गहरा करने के लिए नजरों का राब्ता भी बहुत अहम है। किताब में इसे स्टिकी आईज कहा गया है, मतलब चिपको नजरें। चिपको नजरें? जी, तसव्वुर करें कि आपकी आंखें गरम टॉफी से दूसरे शख्स की आंखों से जुड़ी हुई हैं। जब वो बात खत्म कर लें तो फौरन नजरें ना हटाएं। अच्छा। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हिचकिचाते हुए हटाएं, जैसे वो टॉफी खिंच रही हो। ये दिलचस्पी जाहिर होती है और खुद एतमादी भी। बिल्कुल। और यही उसूल जब आप ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक और शक्ल बन जाती है। किताब में इसे एपॉक्सी आइज कहा गया है। वो कैसे काम करता है? इसमें आप बोलने वाले के बजाय सुनने वाले के तासुरात देखते हैं। यानी जब कोई एक शख्स बात कर रहा है तो आपकी नजर किसी दूसरे सुनने वाले पर है। ओह, ये तो बहुत ही आला दर्जे की तकनीक है। जी, इससे जाहिर होता है कि आप सिर्फ गुफ्तगू में नहीं बल्कि ग्रुप की हरकियात में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये बहुत आला समाजी जहानत की अलामत है। वाकई। अच्छा, अब आते हैं उस मौजू पर जहां गुफ्तगू अक्सर दम तोड़ देती है, यानी स्मॉल टॉक। हाँ, ये बहुत आम मसला है। कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, मैं कहती हूँ कराची से, और बस। और फिर खामोशी। जी, किताब इसके लिए एक उसूल बताती है, नेवर द नेकेड सिटी, यानी सिर्फ शहर का नाम ना बताएं, साथ में कोई दिलचस्प बात, कोई हुक शामिल करें। मिसाल के तौर पर? जैसे मैं लाहौर से हूँ, वो शहर जिसे उसके खानों की वजह से जाना जाता है। अच्छा, इससे तो दूसरे शख्स को बात आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल। असल में ये गुफ्तगू में फराख्दिली दिखाने जैसा है ना? फराख्दिली? वाह! आप दूसरे के लिए बात करना आसान बना रहे हैं। ये मददगार बनने के बारे में है। और अगर कभी ऐसा हो कि बिल्कुल समझ ना आए कि क्या कहना है, हाँ, तो एक और टेक्निक है पैरोटिंग, यानी तोते की तरह दोहराना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? सच कहूँ, मुझे भी पहले यही लगा था। इसका मतलब है कि दूसरे शख्स के आखिरी 2 या 3 अल्फाज सवालिया अंदाज में दोहरा दें। जैसे कोई कहे, मैं एक शानदार ट्रिप से वापस आया हूँ, तो आप पूछें, शानदार ट्रिप? जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये एक अहम सवाल है कि क्या ये एक चालाकी नहीं है? यही मैं भी सोच रही थी। देखें,
ये चालाकी तब है जब आपकी नीयत ठीक ना हो। लेकिन यहाँ इसका मकसद है एक्टिव लिसनिंग, यानी फॉल्स समात। जब आप किसी के अल्फाज दोहराते हैं तो उससे साबित होता है कि आप तवज्जो दे रहे हैं और उन्हें मजीद बताने की तरगीब मिलती है। बिल्कुल, उन्हें अहमियत का एहसास होता है। आप कह रहे होते हैं, ये दिलचस्प है, मुझे मजीद बताएं। सही, यानी नियत और तवज्जो का सारा खेल है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। गैर जुबानी इशारे। कहा जाता है कि लोग आपकी आवाज सुनने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इसमें एक बहुत ताकतवर तकनीक है, द बिग बेबी पिवट। बच्चे की तरह मोड़ना। जी, जब कोई आपसे बात करने आए तो सिर्फ गर्दन ना मोड़े, अपना पूरा जिस्म पैरों समेत उसकी तरफ करें। जैसे कोई छोटे बच्चे को देखकर पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुड़ता है। बिल्कुल, ये गैर जुबानी तौर पर कहता है कि इस वक्त मेरे लिए आप सबसे अहम हैं। और बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक सीधा सीधा एतमाद से है। इसी से जुड़ा एक और उसूल है, बेसुकूनी खत्म करें, लिमिट द फिजिट। अच्छा, आपने गौर किया होगा, कामयाब लोग बात करते हुए गैर जरूरी तौर पर हिलते जुलते नहीं। हाँ, वो चेहरे को नहीं छूते या कपड़े ठीक नहीं करते। जी, उनकी हरकत में एक ठहराव होता है। ये ठहराव खुद एतमादी की अलामत है और इससे आपके अल्फाज में वजन आता है। बिल्कुल। तो इन टेक्निकों से हम सतही बातचीत से गहरे ताल्लुक की तरफ कैसे जा सकते हैं? इसके लिए किताब में एक और टेक्निक है जो थोड़ी गैर मामूली है। वो क्या है? द टूम्बस्टोन गेम, यानी कब्र के कुतबे वाला खेल। जी, आप किसी से पूछते हैं कि आप अपनी कब्र के कुतबे पर क्या लिखवाना चाहेंगे। ये तो बहुत संजीदा सवाल है, लेकिन ये किसी शख्स की जिंदगी के सबसे अहम इक़दार को जानने का एक बहुत फौरी जरिया है। मतलब गुफ्तगू आप क्या करते हैं से निकलकर आप असल में कौन हैं पर चली जाती है। जी, इससे गहराई पैदा होती है। और जब आप किसी से उसकी मीरास के बारे में पूछते हैं तो आप गुफ्तगू को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर ले जाते हैं। और ये जाहिर करता है कि आप उस शख्स की शख्सियत की गहराई में दिलचस्पी रखते हैं। जी, ना कि सिर्फ उसके काम में। और गहरा ताल्लुक बनाते हुए एक बहुत आम गलती है, किताब इसे कहती है, मैं भी कहने की जल्दी से बचें, किल द क्विक मी टू। हो, ये तो हम सब करते हैं। बिल्कुल, कोई अपनी कहानी सुनाता है और हम फौरन कहते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। इससे तवज्जो का मरकज वो शख्स नहीं रहता, हम बन जाते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। हम अनजाने में उनके तजर्बे की अहमियत को कम कर देते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दें, उनकी कहानी को चमकने का मौका दें। जी, उनसे मजीद सवालात पूछें, बाद में अगर मौका मिले तो अपनी कहानी सुनाएं। तो आइए आज की सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने सीखा कि एक धीमी और गहरी मुस्कुराहट और नजरों का ठहराव कितना जरूरी है। जी, पहले तासुर के लिए, फिर गुफ्तगू को जिंदा रखने के लिए गुफ्तगू में फराख दिली दिखाना और आखिरी अल्फाज दोहराना, और बॉडी लैंग्वेज के जरिए इज्जत देने के लिए जिस्म का मुकम्मल रुख करना। किताब का मरकजी पैगाम यही है कि करिश्मा कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है, बल्कि एक ऐसी महारत है जिसे सीखा जा सकता है। जी, और देखें, हतमी तज्जिया यही है कि ये सब सिर्फ ट्रिक्स नहीं है। इन सब की बुनियाद में एक ही फलसफा है। वो क्या है? दूसरों पर सच्ची तवज्जो देना और उन्हें अहमियत देना। अपनी फिक्र छोड़कर ये सोचना कि मैं इस शख्स को किस तरह अहम और काबिल कदर महसूस करवा सकता हूँ। जब नीयत ये हो तो आपका रवैया खुद ब खुद पुरकशिश हो जाता है। बिल्कुल, असल करिश्मा दूसरों को अच्छा महसूस करवाने में ही है। वाह! और अब जाते जाते हमारे सामीन के लिए एक गहरी सोच। आज हमने ये तो सीख लिया कि दूसरों को अहम कैसे महसूस करवाया जाए, लेकिन जरा सोचिए, जब आप इन तकनीकों पर अमल करेंगे तो इससे ना सिर्फ लोग आपको मुख्तलिफ नज़र से देखेंगे, बल्कि आप खुद दुनिया और इसमें मौजूद लोगों को किस तरह देखना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत गहरा सवाल है। जब आप हर शख्स में कुछ खास तलाश करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये आपके अपने नुक्ते नज़र को ज़्यादा मुस्बत नहीं बना देगा? हमें उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। स्मार्ट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली दिलचस्प गुफ्तगू तक के लिए अल्लाह हाफिज।